हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि कॉस बी माइनस कॉस ए बराबर दो कोष्टक ए माइनस बी बटा सी और कोष्टक के बाहर है कॉस स्क्वायर सी बटा दो। तो हमें इस कथन को सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसकी मदद से हम इस प्रश्न को हल कर सकेंगे। जिसमें मैं पहला सूत्र आपके सामने लिखने वाला हूं, जिसे कहते हैं ज्या सूत्र। ये होता है ज्या सूत्र। ज्या सूत्र होता है साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी और बराबर होता है साइन सी बटा सी। इसे कहते हैं ज्या सूत्र। यहाँ स्मॉल एबीसी त्रिभुज की भुजाएं होती है और ये जो कैपिटल एबीसी है यह त्रिभुज के कोण है। अब चलिए प्रश्न में जो हमें सिद्ध करना है, हम उसका दायां पक्ष यहां पर ले लेते हैं। तो प्रश्न का दायां पक्ष हम सबसे पहले लेंगे। तो प्रश्न का दायां पक्ष, दायां पक्ष इसलिए लिया है क्योंकि यहां पर हल करने के लिए हमारे पास काफी चीजें हैं। तो दायां पक्ष बराबर हमारे पास है 2, उसके बाद a माइनस बी बटे में है c और उसके बाद है कॉस स्क्वायर c बटा 2। ये हमारा दायां पक्ष हमने लिख लिया है। इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं और अब पुनः हम ज्या सूत्र को लिखते हैं। एक बार और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ज्या सूत्र को। तो ज्या सूत्र, अब देखिए ज्या सूत्र हमारे पास क्या था, हमने मुख्य उदाहरणों में वैसे इसको लिख दिया है। यहां से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बटा साइन ए बी बटा साइन बी और सी बटा साइन सी और इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं, कोई अचर के मान लेते हैं। ये हमने इसको मान लिया है। तो यहां से देखो हमें कुछ मान मिलेंगे। ए बराबर हो जाएगा के साइन ए, बी बराबर हो जाएगा सी, बी बराबर हो जाएगा के साइन बी और सी बराबर हो जाएगा के साइन सी। तो यह कुछ मान हमने मान लिए हैं। अब इसे हम दाएं पक्ष में रख देते हैं, अर्थात यहां पर लिखते हैं हम समीकरण 1 से। तो अब समीकरण 1 से हमें मिलेगा दायां पक्ष। फिर से लिख लेते हैं हम दायां पक्ष, और दायां पक्ष था हमारे पास 2। उसके बाद देखिए हमारे पास a का मान कितना है, a का मान है के साइन ए माइनस हमारे पास है b और b का मान कितना होगा, के साइन बी। उसके बाद बटे में कितना लिखा हुआ है, बटे में लिखा हुआ है c, तो ये हो जाएगा के साइन सी और यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी बटा 2, वैसे के वैसे ही। अब यहां से हम के को कॉमन ले सकते हैं और के से के कट भी जाएगा हमारा। तो हम लिख लेते हैं इस बात को कि यहां से हमने क्या करा, के से के कट दिया है, काट दिया है। इसको हम लिख सकते हैं 2 के और अब लिख सकते हैं हमारे पास होगा साइन ए माइनस का साइन बी और बटा, बटे में था के और यहां पर हो गया साइन सी। उसके बाद देखिए हमारे पास है कॉस स्क्वायर। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यहाँ पर हम प्रयोग में लाएंगे। हमें पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, पाई। यह है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a बटा 2 का मान रख देंगे। तो देखो a का मान कितना आएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर a का मान आ जाएगा हमारे पास पाई माइनस बी माइनस सी और बटा कितना हो जाएगा 2। तो हमने किसका मान रख लिया यहाँ पर, देखिए हमें किसका मान दिया हुआ था यहाँ पर, कॉस सी का मान दिया था बच्चों, थोड़ी सी गलती हो गई है। तो सी का मान दिया हुआ है तो सी को हटा के यहाँ पर हम ए लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो सी का मान निकल आएगा हमारा। तो यहाँ पर कितना लिख दिया मैंने, ए। ठीक है, तो ये मैंने सी का मान यहाँ पर रख दिया है। अब उसके बाद मैं एक सूत्र का और प्रयोग करूंगा, जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए मुझे याद है कि साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र क्या होता है। साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र होता है 2 साइन सी माइनस डी बटा 2 और उसके बाद कॉस सी प्लस डी बटा 2। यह सूत्र है, इसका प्रयोग भी हम यहाँ पर
करेंगे। ठीक है, यह सूत्र मैंने लिख दिया है, इसी का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। कहाँ पर? साइन ए माइनस साइन बी में। तो देखो इस सूत्र की सहायता से अब क्या होगा, इस सूत्र की सहायता से यहाँ पर हो जाएगा के से के तो कट गया था, यहाँ पर होगा 2, उसके बाद साइन ए माइनस साइन बी, तो यहाँ सूत्र लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन ए माइनस बी बटा 2, उसके बाद होगा कॉस, और ये बन जाएगा ए प्लस बी बटा 2। ये क्या होगा? ए प्लस बी बटा 2। ठीक है, उसके बाद देखिए सबके बटे में क्या है, यहाँ पर बटे में है हमारे पास साइन सी, तो साइन सी को तो मैंने वैसे ही लिख दिया है। उसके बाद अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और ये होगा पाई बटा 2, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी बटा 2। आगे हल करते तो 2 का 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 4, तो ये हो गया 4, और बटे में है साइन सी, और अब गुणा में देखिए क्या बचा हमारे पास, यहाँ है साइन ए माइनस बी बटा 2, तो इसको लिख लिया हमने वैसे के वैसे ही, साइन ए माइनस बी बटा 2, और उसके बाद है कॉस, यहाँ पर भी हो जाएगा ए प्लस बी बटा 2, और यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन, और स्क्वायर बन जाएगा, और ये आ जाएगा ए प्लस बी बटा 2, ए प्लस बी बटा 2। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा का मैंने सूत्र लगाया है। अब इसको देखिए अलग अलग हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम इसके बराबर लिखेंगे, अब बराबर 4 बटा साइन सी, और गुणा, और 4 की जगह मैं एक काम करता हूँ 2 ही लिख लेता हूँ। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा क्या होगा अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 2, और उसके बाद फिर से लिखूंगा मैं 2, और देखो हमारे पास क्या था, यहाँ पर साइन ए प्लस बी बटा 2 था, और यहाँ पर कॉस ए प्लस बी बटा 2, मैं इन दोनों को साथ में लिखूंगा, तो 2 साइन ए प्लस बी बटा 2, और उसके पास में लिखेंगे हम कॉस ए प्लस बी और बटा 2 को, इन्हें हमने साथ में लिख लिया है। फिर अगला एक और समूह हम बनाते हैं, अब हमारे पास जो बचा है हम उसे लिख लेते हैं। देखो तो हमारे पास क्या क्या बचा है, हमारे पास बचा है यहाँ पर साइन ए माइनस बी बटा 2, और यहाँ पर बचा है साइन ए प्लस बी बटा 2, तो हम इसे भी लिख लेते हैं। हमारे पास बचा है साइन ए प्लस बी बटा 2, और उसके बाद बचा है साइन ए माइनस बी बटा 2। ठीक है, जो बचा है हमने उसको भी लिख लिया है, ये सब अंश में है। इसी प्रश्न को आगे देखते हैं, उसके पहले मैं एक छोटा सा सूत्र आपके सामने लिख देता हूं, जो सूत्र आपको याद होना चाहिए। देखिए सूत्र क्या है, सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे कि हम जानते हैं साइन 2a का फार्मूला, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये त्रिकोणमिति का एक सूत्र है, इसका प्रयोग भी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो देखो इस सूत्र की सहायता से ये क्या बन जाएगा, वही मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ये बन जाएगा हमारे पास, देखिए 2 बटा साइन सी को तो हम वैसे ही लिख देंगे, उसके बाद देखिए 2 साइन ए कॉस ए, ये सूत्र बन रहा है आपके सामने, ये साइन 2a का सूत्र है, तो ये बन जाएगा साइन 2a। तो जब 2 से गुणा करेंगे इसको तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, केवल a प्लस बी मिल जाएगा, क्योंकि कौन क्या था यहाँ पर, a प्लस बी बटा 2 था। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो a प्लस बी बटा 2 और a माइनस बी बटा 2 है, इसके लिए भी मैं एक सूत्र लिख देता हूँ। देखो सूत्र क्या होगा, उसको मैं अगले चरण में लिख दूंगा, यहाँ थोड़ी जगह की कमी है तो मैं इसको अगले चरण में लिख देता हूँ, अभी मैं इसको वैसे ही लिख देता हूँ। देखो ये जो 2 है ना, इस 2 को मैं यहाँ लिखूंगा, तो देखो ये बन जाएगा हमारे पास 2 को हम इसको साथ में जब जोड़ेंगे तो 2 a प्लस बी बटा 2, उसके बाद साइन ये होगा a माइनस बी बटा 2। ठीक है ना, देखो इस 2 का प्रयोग हम इसके साथ में करेंगे, तो मैं इससे संबंधित सूत्र को भी यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ। देखिए हम जानते हैं कि कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी का जो सूत्र होता है ये होता है माइनस का 2 और साइन सी प्लस डी बटा 2, सी प्लस डी बटा 2, और उसके बाद होता है साइन सी माइनस डी बटा 2। यह सूत्र होता है, यह भी आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सारी बातें मुख्य उदाहरण में नहीं लिखाई जा सकती है,
इसलिए यह जो सूत्र है यह सूत्र भी मैं बीच बीच में आपके सामने लिख रहा हूँ। तो देखो अब इस सूत्र की सहायता से ये क्या बन जाएगा, बराबर यहाँ पर हमारे पास साइन ए प्लस बी है, तो हमने इसको लिखा साइन ए प्लस बी, और इसके बटे में हमारे पास साइन सी है, उसके बाद गुणा। देखिए अब यहाँ पर ये जो सूत्र बन रहा है इसमें a माइनस बी है, और यहाँ पर अगर सूत्र को देखें तो यहाँ पर c माइनस डी है, परंतु माइनस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर हम इसको लिख देंगे माइनस का, और कोष्टक में लिख देंगे देखो cos c माइनस cos d है, तो ये क्या बन जाएगा साइन, साइन नहीं बच्चों cos बनेगा, है ना, साइन तो हमने गलती से लिख दिया है क्योंकि cos का सूत्र ही तो हमने लिखा है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे cos a, और माइनस बन जाएगा cos b। ठीक है, अब उसके बाद एक बात और, ये जो a प्लस बी है यह किसके बराबर होगा, इसे भी हम लिख लेते हैं। तो यह बनेगा हमारे पास साइन a प्लस बी का मान होगा पाई माइनस है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो यही होता है। उसके बाद जब इस माइनस को अंदर गुणा करोगे तो माइनस को अंदर गुणा करते यहाँ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा cos b, और माइनस का हो जाएगा cos a, बटे में जो है हम उसे लिख लेते, इसके बटे में हमारे पास साइन c है। यहाँ a प्लस बी की जगह थोड़ा सा गलत लिख दिया है, फिर से थोड़ी सी गलती, ये a प्लस बी का मान क्या निकलेगा, पाई माइनस सी निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाई माइनस सी लिखेंगे हम, न कि पाई माइनस ए, और यहाँ पर भी था साइन सी, तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा, ये हमें याद है। तो इस सूत्र की सहायता से अब ये हो जाएगा साइन सी बटा साइन सी, तो अब मैं लिख दूंगा बराबर, हमें मिला है साइन सी और उसके बटे में भी है साइन सी, और कोष्टक में हमारे पास क्या है, cos b माइनस cos a, कोष्टक में हमारे पास cos b और माइनस का cos a। ठीक है, और यह कहाँ से आया है, इसका जवाब भी हमारे पास है। देखिए हमारे पास सूत्र होता है साइन 180 माइनस थीटा, यह बराबर होता है साइन थीटा के। इस सूत्र का प्रयोग करके यह साइन सी आया है, तो साइन सी से साइन सी हमारा कट गया। अब हमारे पास बचा है cos b और माइनस का cos a, तो ये हमारा क्या आ चुका है, ये हमारा बायां पक्ष आ चुका है, हम लिख सकते हैं बायां पक्ष। ठीक है, और बायां पक्ष देख लेते हैं, बायां पक्ष यही था ना हमारा, बायां पक्ष था हमारा cos b माइनस cos a, तो देखो यही है हमारे पास cos b माइनस cos a, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारा सवाल क्या हुआ है, सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।